हेलो दोस्तों, माय नेम इज परमेश्वर चौरसिया और इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ग्रेविटेशन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और मतलब इंटरेस्टिंग भी है। और यह पढ़ने में आपको बहुत मज़ा ही आया, क्योंकि इसमें हम लोग अलग अलग चीज़ देखते हैं, अलग अलग ग्रह उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं और अपने रियल लाइफ के बारे में जानते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे इसमें ग्रेविटेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और यह एक चक्कर मतलब सूर्य की एक चक्कर 365 या 365 दिन में पूरा करता है। तो यह सूर्य के चारों तरफ क्यों चक्कर लगाता है, तो इसके बारे में रीजन जानते हैं। तो जैसे ये हमारा हो गया सन, और इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, और यह चक्कर 365 दिन में मतलब पूरा करती है। और इसके चारों तरफ मतलब घूमती है पृथ्वी यहाँ पर, इसमें इस आर्बिटर में। तो इसके बीच एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स इसके बीच लगता है, और इसके इधर जो चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो वृत्ति गति के कारण बाहर की ओर फोर्स लगता है, जिसके कारण इधर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, इधर वृत्ति गति के कारण इधर मतलब अपकेंद्री बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर लगता है, जिसके कारण यह बैलेंस में अवस्था में हमेशा बना रहता है, और जिसके कारण यह चारों तरफ इसके चक्कर लगाता रहता है। तो अब ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, आखिर ये ग्रेविटेशन फोर्स कैसे लगता है, कितना लगता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन के बल के कारण ही ये पृथ्वी चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो चलिए अब ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना, कितने अमाउंट में, कैसे हम उसको मतलब कैसे कैसे वो कार्य करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ग्रेविटेशन का मतलब यह ग्रेविटेशन, उसका हिंदी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, जिसका मतलब होता है गुरुत्व धन आकर्षण। गुरुत्व मतलब मास होता है, द्रव्यमान। दो द्रव्यमानों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी कि दो पिंड जो चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनके बीच हमेशा फोर्स लगता है। बस हमें छोटे पिंडों में इसका अनुभव नहीं होता है, और ये जब ये बहुत बड़े पिंड होते हैं तो हमें इसका बहुत अधिक मात्रा में अनुभव होता है। और हम इसका अभी एप्लीकेशन पृथ्वी और सूर्य के बारे में देखे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का सिंपल मीनिंग होता है गुरुत्व धन आकर्षण, और गुरुत्व का मतलब होता है द्रव्यमान। दो द्रव्यमानों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं कि एक कितने अमाउंट में बल लगता है और कैसे इसका सत्यापन हुआ। आप जानते हैं फिजिक्स में न्यूटन बाबा एकदम छा छा चुके हैं। तो न्यूटन ने ये नियम भी न्यूटन ने ही दिया था। न्यूटन के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों मास के, कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो दो पिंड के बीच या दो मास द्रव्यमानों के बीच में ही लगेगा। तो मान लीजिए ये एक पिंड है, एक पिंड ए है, ये पहला पिंड मान लिया, दूसरा पिंड मान लिया, इसका मास m1 है, कोई पिंड होगा उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा ही, तो इसका m2 मान लिया जा रहा है, और इनके बीच जो दूरी है वो r है। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो न्यूटन न्यूटन ने क्या नियम दिया उसके बारे में जानते हैं। तो जो इन दोनों के बीच बल होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस समीकरण फर्स्ट हो गया। और इनके बीच जो दूरी होती है, जो इन द्रव्यमानों के बीच की दूरी होता है उसके इनवर्सली के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जब देखिए ये एक्सपेरिमेंट से निकला है, कैसे मतलब वो अपने मतलब एक्सपेरिमेंट किए थे उस हिसाब से ये निकला है कि कैसे जैसे देखिए अब जितना इसका मास बढ़ते जाएगा
उस हिसाब से उस इन दोनों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और इनको जितना दूर ले जाएंगे फोर्स उतना कम होता जाएगा, वो भी स्क्वायर के फॉर्मेट में। मतलब कि जितना दूर ले और मतलब वो तो घटता ही, लेकिन स्क्वायर करते तो और मतलब कि घटेगा, मतलब जितना इसको दूर ले जाएंगे उतना इसमें फोर्स कम होता जाएगा। तो इन दोनों को जब एक में लिखेंगे हम लोग, मतलब दोनों को कंबाइन करके, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, तो F बराबर हो जाएगा प्रोपोर्शनल है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये निकलेगा जो F है m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए अब इसके बारे में और हमारा ये इक्वेशन निकल के आया m1 m2 की डायरेक्टली गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और उसके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो जो हम जब हम हमारा जो एक इनवर्स प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है, तो इसको जब हम इक्वल में बदल देंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे जी, कैपिटल जी के नाम से हम लोग जानते हैं। एक कांस्टेंट आ जाता है और कांस्टेंट करके बाद उसके बाद हम अपना जो जो प्रोपोर्शनल है उसको लिख देंगे। यही हमारा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स का जो हमारा इक्वेशन है, मतलब दोनों दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का यही है, जिसमें एक है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जिसमें कैपिटल जी हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कैपिटल जी के बारे में थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी देंगे और उसके बारे में सारे डिटेल पता करेंगे। तो चलिए कैपिटल जी के बारे में जानते हैं। F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का बल का नियम है। इसे न्यूटन का न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कहते हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे मतलब ग्रेविटेशन फील्ड में, मतलब ग्रेविटेशन में यही यूज होने वाला है। तो इसमें हम कैपिटल जी के बारे में आते हैं। कैपिटल जी को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। एक आपको अभी मिलेगा आगे स्मॉल जी, जो कि इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और एक गुरुत्वीय त्वरण है। अभी इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बारे में उतना मतलब कि आगे अभी बताए गए हम, लेकिन कैपिटल जी के बारे में जानते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन, एक जो स्मॉल जी होता है ये हर एक जगह वेरी करता है, मतलब अलग अलग स्थान पे जाएंगे, आप दूसरे ग्रह पे जाएंगे, पृथ्वी के अलावा पृथ्वी पर अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा। लेकिन जो कैपिटल जी होगा ये ब्रह्मांड में कहीं भी जाइए, पृथ्वी के किसी कोने पे या ब्रह्मांड में कहीं जाइए, ये बदलने वाला नहीं है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतना इसका मान होता है कैपिटल जी का, और एक ब्रह्मांड में कहीं भी बदलता नहीं है और इतना हमेशा रहेगा। इतना वैल्यू इसका। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि जब एक दो पिंडों के बीच लगता है तो हम लोग के बीच में, दो बच्चों के बीच में क्यों नहीं लगता है? तो देखिए इस जी का मान बहुत कम होता है, 10⁻11, मतलब लगभग लगभग जीरो के बराबर है इतना। और इसमें छोटा छोटा पिंड का गुणनफल करेंगे और उनके बीच की दूरी का, तो बहुत मिला तो बहुत कम आएगा, जिसके बहुत कम फोर्स रहता है, जिसके कारण उतना हमको अनुभव नहीं होता है। और ये जब बहुत बड़े बड़े पिंड रहते हैं तो इनका मासेस का जब गुणनफल करते हैं तो बहुत बड़ी अमाउंट में, मतलब
बहुत अधिक वैल्यू आती है, जिसके कारण इसमें गुणा करने पर कुछ वैल्यू निकलता है, जिसके कारण उसमें मतलब कि फोर्स का वो अनुभव होता है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बहुत बड़े बड़े पिंड हैं, उनका मास भी बहुत अधिक होगा, इस कारण उनमें हमको एक ग्रेविटेशन फोर्स का अनुभव होता है, मतलब दिखाई देता है। और हम लोग के बीच में मतलब छोटे छोटे पिंड हैं, इसलिए इनमें एक ग्रेविटेशन फोर्स दिखाई नहीं देता, लेकिन लगता है यहाँ पर भी है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इसको, इसके बारे में भी। तो चलिए ये नोट कर लीजिए, जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए अब थोड़ा और जी के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि मतलब क्यों छोटे पिंडों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है छोटे छोटे पिंडों के बीच में, हाँ, दो मनुष्यों के बीच में। तो चलिए एफ बराबर क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मान लो दो पिंड हैं, दो लड़के हैं, कितना उनका मास होगा, 100 kg, इससे ज़्यादा उनका मास नहीं होगा। और इसको भी 100 kg मान लिया जाता है, मतलब अब इससे ज़्यादा तो नॉर्मल मनुष्य के मतलब इससे अधिक वेट मतलब नहीं होता है, मतलब एक 100 kg मान लिया हम लोग। अब इनके बीच मान लो दूरी है 10 मीटर, अब इनके बीच फोर्स निकाला जा रहा है, तो एफ बराबर होगा, जी का मान हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, m1 m2 का मान हो जाएगा 100 × 100 अपान 10 आएंगे 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, हुआ इतना। अब 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 100 100 100 कट गया। अब उसके बाद एफ बराबर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 और ये 10⁻2 हो जाएगा। तो एफ बराबर निकल के आएगा 6.67 इंटू 10⁻9, 6.6 इंटू